In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my respected teacher and my classmates. Today is my presentation and my selected topic is Introduction to Programming Language. First of all, I will introduce myself. My name is Majlani and I am the student of Web Designing and Development. आज मैंने प्रेजेंटेशन आपको देनी है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, प्रोग्रामिंग व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रामिंग। एक्चुअली प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड कोड्स यूज्ड टू राइट प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास प्रोग्रामिंग किसी भी कोड्स का सिंबल्स का मजमूआ है, जो क्या कहते हैं जिसको मतलब कि ऐसी लैंग्वेज का, ऐसे वर्ड्स का मजमूआ जिसको मिलाकर कोई कोड बनाया जाता है। वो क्या चीज़ कहलाती है, आपकी लैंग्वेज कहलाती है। जिस तरह मतलब कि हमारे ह्यूमन की हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, हमारी एक अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारी क्या है, हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू। हम उर्दू में एक दूसरे से क्या करते हैं, टॉक टू ईच अदर। इसी तरह कंप्यूटर को भी अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी अपनी लैंग्वेज है। ठीक है, तो आगे मज़ीद टोटली जो मैंने जो प्रेजेंटेशन तैयार की है ये टोटली कंप्यूटर लैंग्वेज के अबाउट है और उसकी हम हिस्ट्री को देखेंगे कि कैसे मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज ईजाद होती गई, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, प्रोग्रामर आए जिन्होंने इनके ऊपर काम किया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम टाइप्स की तरफ जाते हैं कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द फर्स्ट इज द लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड इज द हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर जिसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। मतलब कि हम यूँ कह सकते हैं कि लो लैंग्वेज हमारे पास वो लैंग्वेजेस हैं जो कि कंप्यूटर के बिल्कुल नज़दीक तरीन है, लेकिन ह्यूमन बीइंग से दूर तर है। तो ऐसी लैंग्वेज हमारे पास क्या कहलाती है, ऐसी हमारे पास लैंग्वेज क्या कहलाती है, लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। इसी तरह हमारे पास सेकंड जो लैंग्वेज है वो हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे कंप्यूटर से ज़रा दूर है और जो ह्यूमन के लिए ह्यूमन के नज़दीक तरीन लैंग्वेज है वो कौन सी कहलाती है, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज को आगे मज़ीद इनकी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, मज़ीद इनको डिफरेंट टाइप्स में इनकी बहुत कैटेगरीज आ गई हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, वो हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम चलेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है। लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली इसकी दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे मैंने लिखी है। फर्स्ट हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड दीज लैंग्वेज इजीली, जिस तरह के मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इसी तरह देयर आर फर्दर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट इज कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज एंड सेकंड इज द असेंबली लैंग्वेज। अब चलते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या चीज़ है हमारे पास। मशीन लैंग्वेज हमारे पास ऐसी नई लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। मतलब क्या कह सकते हैं, यूँ कह सकते हैं आप कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है ये हार्डवेयर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर इसको इजीली अंडरस्टैंड करता है। और ये किस फॉर्म में होती है लैंग्वेज, ये बाइनरी फॉर्म में होती है। जिस तरह मतलब वर्ड्स हमारे पास 0 1 0 1 ऑन ऑफ इस फॉर्म में ये इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज में इसको हम शुरू में जब कंप्यूटर बनाया गया था उस वक्त क्या था, मशीन लैंग्वेज की बेस पे ही कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती थी, लेकिन अभी भी ऐसी की जाती है। ठीक है, तो उस वक्त इसलिए इसको क्या, जिस तरह कंप्यूटर की जनरेशन आई थी इसी तरह फिर आगे लैंग्वेजेस की भी जनरेशन आई। तो ये जो मशीन लैंग्वेज है इसको फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड जो लैंग्वेज है वो हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज। दिस इज आल्सो कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। ये भी एक मशीन लैंग्वेज की किस्म ही है, लेकिन इसमें जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, हार्डवेयर को जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिकली दी जाती हैं। सिंबल्स का तो आप समझते होंगे कि हर चीज़ का कोई सिंबल बना दिया जाता है, स्पेसिफिक सिंबल, जिस तरह क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, डिफरेंट सिंबल्स बना दिए जाते हैं। तो ये जो लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, इसको सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है। मतलब कि मजीद जब इसको मॉडिफाई किया मशीन लैंग्वेज को, तो सेकंड उन्होंने क्या सिंबॉलिकली लैंग्वेज डिज़ाइन की, जिसको क्या नाम दे दिया, असेंबली लैंग्वेज का नाम दे दिया गया, और इसे क्या सेकंड जनरेशन लैंग्वेज कहलाई जाएगी। सो प्लीज नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट आगे हमारे पास है, कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ चलते हैं, जो कि ह्यूमन जिसको इजीली रीडेबल कर सकता है, इजीली उसको क्या कर सकता है, ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दैट इज क्लोज टू ह्यूमन बीइंग्स, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर रिटन इन इंग्लिश वर्ड्स। इसकी मोस्टली जो इसकी कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो ह्यूमन इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। जस्ट लाइक दैट, जिस तरह सी लैंग्वेज में हम प्रिंट पढ़ते हैं, प्रिंट के अलावा कुछ कीवर्ड्स हमारे पास आगे इंट इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इंट किसको डेजिग्नेट कर रहा है, इंटीजर को डेजिग्नेट कर रहा है। इसी तरह CH का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये कैरेक्टर को डेजिग्नेट कर रहा है। तो ये क्या चीज़ है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाता है। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। अब जरा चलते हैं क्योंकि हमारे पास जो इनको मजीद हाई लेवल को कितनी कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, क्या ऐसी कैटेगरीज बनाई गई। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास आ जाती है, थर्ड इज प्रोसीजरल लैंग्वेज, इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई, फिर उसके साथ ही कौन सी चीज़ आ गई, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज आ गई। प्रोसीजरल लैंग्वेज, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसीजरल लैंग्वेज? एक्चुअली प्रोसीजरल लैंग्वेज इज द लैंग्वेज इन विच, मतलब कि यूँ कह सकते हैं कि नॉट प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर ह्यूमन बीइंग कंप्यूटर को बता रहा होता है कि आपने क्या करना है, ये चीज़ बताता है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ये यूजर बता रहा होता है कि यूजर ने ही बताना है कि आपको ये चीज़ कैसे करनी है और किस तरीके से करनी है। दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर लैंग्वेज। फिर जब ये वाली फैसिलिटी आ गई तो फिर क्या इस लैंग्वेज को कौन सी जनरेशन दे दी गई, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का नाम दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आर दोज लैंग्वेजेस इन विच मेक अ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर उसकी पूरी फंक्शनैलिटी बनाना शुरू कर दी। लाइक दैट, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे देखते हुए फिर आगे मजीद क्या क्लास को बनाया जाने लगा, मेरी प्रॉपर्टीज़ को, मेरी फंक्शनैलिटी को देखते हुए आगे मेरी ही स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाने लगा। तो ये कौन सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसने बहुत बेनिफिट दिया और आजकल ये बहुत ही अरूज भी है। सो थर्ड इज ए नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज हमारे पास ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें सिर्फ यूजर ये बताता है कंप्यूटर को कि आपने क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताता है कि उसे कैसे करना है। That is called a non-procedural language, or this is also called a fourth generation language. Okay, so please next slide. आज हम थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ चलेंगे, कुछ मेन हमारे पास में ऊपर से टाइम बहुत कम है, सिर्फ मैं इसको भी से वाइंड अप करना चाहता हूँ कि मजीद इसकी सबसे पहले फॉर्मूला आ गई जिसका क्या जॉन बैकस ने इसे इन्वेंट किया। नेक्स्ट एल्गोरिथम, जिसको एल्गोरिथम आप लोगों ने पढ़ा होगा, फंक्शन एल्गोरिथम, और उसके बाद आगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग लिस्ट के नाम से आ गई, जिसके बाद मैकर्टी ने जिसे इन्वेंट किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और इसी तरह फिर कोबोल आ गई। कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। ये क्या था, बिजनेस एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए ये वाली एप्लीकेशन बनाई गई। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है बेसिक लैंग्वेज, बिगनर, और बेसिक हमारे पास है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये वाली लैंग्वेज आई जो कि एजुकेशन पर्पस के लिए स्टूडेंट इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद नेक्स्ट पास्कल आ गई। पास्कल जो कि लैंग्वेज थी वो क्या थी, बिजनेस बेसिक और कोबोल को मिक्सअप करने के बाद एक लैंग्वेज बना दी जिसको पास्कल का नाम दे दिया गया। और ये एक साइंटिस्ट था, बहुत ही काबिल साइंटिस्ट था, जो कि फ्रेंच साइंटिस्ट पास्कल था, उसके नाम पे ये बनाई गई। सो प्लीज नेक्स्ट में हमारे पास आ जाती है सी लैंग्वेज। ये हमारे पास फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि डिजाइन की गई। और क्या, सबसे पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यहाँ तक आई, फिर उसके बाद इसे एकेडमिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। नेक्स्ट हमारे पास द फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी हमारे पास स्माल्टा 1972। इसमें तमाम प्रॉपर्टीज लेके आ गए, डाटा इंस्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस, डायनामिक और इंकैप्सुलेशन, ये चारों फीचर्स डाल दिए गए इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है C++। 1985 में ये डेवलप की गई और इसके अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए प्रोग्राम डिजाइन किए जाने लगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट और फिर लास्ट हमारे पास C# आ गई 2010। इसमें क्या किया जाने लगा, उसको मिक्स कर दिया, जावा को मिक्स कर दिया और C++ को मिक्स करके C# बना देंगे। और लास्ट में हमारे पास एक बची है जावास्क्रिप्ट, जिसके ऊपर आजकल हम काम कर रहे हैं, इसे वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। और इस तरह
ये दोनों डाटा के लिए इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले हम CSS और कौन सी पढ़ चुके हैं, HTML पढ़ चुके हैं, वो स्टैटिक लैंग्वेज कहलाती है, लेकिन है क्या वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और लास्ट में हमारे पास बची है नाम प्रोसीजरल लैंग्वेज। एनी क्वेश्चन इन द ऑडियंस प्लीज? What is difference between computer language and language? What is the difference between Computer language and language. computer language and the languages? फर्स्ट सबसे पहले मैंने आपको यही बात बताई थी, एक्चुअली जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज क्या है, जिस तरह हम बोल रहे हैं ये एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर है उसकी अपनी लैंग्वेज है। तो अगर लैंग्वेज को अलग एक डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया जाए कि लैंग्वेज क्या चीज़ है, लैंग्वेज है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स, कलेक्शन ऑफ हरूफ तहज़ी कह देगा, वो लैंग्वेज है। अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज को बयान किया जाए, कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज इन विच जिसको कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, जस्ट लाइक दैट बाइनरी लैंग्वेज है, ये क्या है कंप्यूटर की लैंग्वेज। Computer language में backend coding आ जाती है. कोडिंग आ जाती है, कोडिंग फिर आगे डिफरेंट किस्म की कोडिंग आती है ना। फिर आगे मैंने आपको बताया था कि हाई लेवल है, लो लेवल है। लो लेवल की कोडिंग कौन सी है, कंप्यूटर की, तो वही कोडिंग हुई जो जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा इजीली। तो 010101 ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। सर ये जो लिखा हुआ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको हमने जो था इसको 4th जनरेशन का नाम क्यों नहीं दिया? एक्चुअली माय डियर देखें, ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना, इसको प्रोसीजरल से आगे मजीद ड्राइव करके निकाला गया है इस लैंग्वेज को, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी फीचर्स लिया है, इसको इसके अंदर फीचर्स को ऐड कर दिया, जिसकी वजह से इसको किसका नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया गया, ठीक है। अभी C++ के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल सी के अंदर क्या करते हैं, दो भी किसी भी वेरिएबल को आपस में ऐड करके इसको जमा करवा के दे देते हैं। अभी फिर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये आदमी मेरे जैसा एक आदमी बनाए कंप्यूटर के अंदर, और इनको क्या कि ये चले भी, इधर उधर भी देखे, ये सारी फंक्शनैलिटी है इस लैंग्वेज के अंदर। ये हमारे पास सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। एनीवन? Java, I could connect with JavaScript की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्या चीज़? Java, JavaScript की वो HTML की Java देखिए, these are two different language, थोड़ी सी इनकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट जो है ये आपकी है वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जितने भी वेब पेजेस आप बनेंगे उसमें अगर आपने कोई डायनामिकली चीज़ बनानी है तो आप जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे। लेकिन ये जो जावा है, जावा ये ऑब्जेक्ट प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे आप कहते हैं ना जो प्रोग्रामर बनते हैं वो प्योर इसको पढ़ते हैं तब वो बनते हैं प्रोग्रामर, लेकिन ये वेब प्रोग्रामिंग है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। एनीवन? थैंक यू सर। थैंक यू।